हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ये वीडियो सेकंड वीडियो है द 4 एग्रीमेंट सीरीज़ का। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि किस तरह से हमारे पॉजिटिव वर्ड्स जो हम खुद को बोलते हैं और दूसरों को बोलते हैं वो हमें खुद को और दूसरों को एम्पावर कर सकते हैं, किस तरह से कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज हमारे वर्ड्स हमारी रियलिटी को क्रिएट करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड एग्रीमेंट के बारे में, विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट। वो क्वालिटी जो हमें अपने अंदर डेवलप करनी है, एंड दैट इज़ डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। अब आप इसे कुछ इस तरह से भी कह सकते हो कि कोई भी आपको कुछ भी कहे, आपके बारे में कोई कुछ भी फील करता है, कहता है या ओपिनियन बनाता है, यू डू नॉट नीड टू टेक इट पर्सनली। उसे पर्सनली लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके इमोशन और आपके बिलीफ से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। अगर इस एग्रीमेंट को, इस कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने अंदर आपने मैनिफेस्ट कर लिया और डेवलप कर लिया, तो ये आपको इमोशनली स्ट्रांग बना देगा। मतलब किसी के कुछ कहने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एक रोड पे जा रहे हो और वहाँ पे कोई आपको इमीडिएटली स्टूपिड बोलता है, इडियट बोलता है, तो आप क्या करोगे? कभी कभी ऐसा होता है ना, गुस्सा आ जाता है, इरिटेट हो जाते हैं, रिएक्ट कर देते हैं उस सिचुएशन में कि आप ये कैसे कह सकते हो, हाउ डेयर यू, इस तरह से कुछ होता है। तो वो रिएक्टिव सिचुएशन होती है जहाँ पे हम रिएक्ट कर देते हैं। अब ये भी तो हो सकता है वो पर्सन लड़ाई करके आया हो या उसका मूड खराब हो। द पॉइंट इज़ कि उनके बोलने से ये बात सच नहीं होती है जब तक आप नहीं इसको मानते। सेकंड एग्जांपल की अगर बात करें तो अक्सर हम देखते हैं ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत जल्दी दूसरों के बारे में अपनी एक जजमेंट बना लेते हैं, उनके बिलीव्स होते हैं और उसी हिसाब से वो ओपिनियंस देते हैं, स्टेटमेंट देते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि हर किसी की दुनिया अलग है, हर कोई अपने माइंड में अलग तरीके से जीता है, हर किसी के लाइफ एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं। उन लाइफ एक्सपीरियंसेस के बेस पे लोग अपने बिलीव्स बनाते हैं और उन बिलीव्स के बेस पे लोग अपनी मेंटालिटी बनाते हैं। उसी हिसाब से थिंकिंग होती है और इसी हिसाब से एक्ट करते हैं। तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है किस तरह से आप दुनिया को देखते हो और किस नज़रिए से जो दूसरा पर्सन है वो इस दुनिया को देखता है। दोनों में बहुत फ़र्क होता है। अब यहाँ पे मैं किसी को गलत नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ ये बात की जा रही है कि अलग अलग बिलीफ और मेंटालिटी की वजह से लोगों के बिहेवियर और उनके एक्शंस अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने वाली ये है कि आपको क्लियर होना चाहिए। यू मस्ट बी वेरी क्लियर कि आप क्या हो। कोई कुछ भी बोले, कोई नेगेटिव बोले, कोई आपके अगेंस्ट नेगेटिव ओपिनियन देता है, उनके बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो उनकी अपनी रियलिटी है, वो उनके अपने ओपिनियंस है, बिलीव्स है, जो सबके अलग अलग हो सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर उनके कुछ कहने से अगर आपकी लाइफ में कुछ इम्पैक्ट होता है, आपके इमोशंस इम्पैक्ट होते हैं, तो यहाँ पे सोचने वाली बात है। ऑफ कोर्स जहाँ पे आपको इम्प्रूव करना है वहाँ तो इम्प्रूव करना ही है, क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा लाइफ में आगे ग्रो करने के लिए। पर ऐसे लोग भी आपको बहुत मिलेंगे जो आपको टॉन्ट मारेंगे, जो इरिटेट करने की कोशिश करेंगे। उनसे अगर इरिटेट होने लग गए तो नुकसान आप ही का है। तो ये सेकंड एग्रीमेंट हमें क्या सिखाता है? ये सेकंड एग्रीमेंट हमें ये सिखाता है कि आपके इमोशंस का ट्रिगर, आपके इमोशंस का रिमोट किसी और के नहीं बल्कि आपके हाथ में होना चाहिए। कोई कुछ भी बोले, किसी के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑफ कोर्स जहाँ पे आपको दिखता है कि ये एरिया है जहाँ पे मुझे इम्प्रूव करना है, जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ूंगा, उस पर फोकस करना है। लेकिन जो डीमोटिवेट कर रहा है उसकी बातों को इग्नोर करना है और आगे बढ़ना है। आपके इमोशंस का ट्रिगर सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में होना चाहिए। एज सिंपल एज दैट।